गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, बेल आइकॉन दबाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद लेते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जो समझ में ना आए हम उसको विस्तार से समझाएंगे। तो आपका ढेर सारा प्यार देखकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहेंगे। 1 2 4 दिन में हमारी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। लगातार कमेंट्स हैं, शेयर लाइक और सब्सक्राइब दिन दुगने बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद। आज हम आपको लेके आए हैं अव्यय परिचय। अव्यय वे शब्द जो तीनों लिंगों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और हमारी सभी विभक्तियां हम आगे पढ़ेंगे और में समान रूप से होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सभी विभक्तियों में समान रूप से होते हैं। नाव्यम इति अव्ययम, अर्थात वे शब्द जिनका व्यय ना हो, जिनका रूप ना बदले, जो खर्च ना हो, हमेशा एक से बने रहें, वो अव्यय कहलाते हैं। न यत न परिवर्तते तद अव्ययम, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों के बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं अव्यय। अव्यय आपको कुछ महत्वपूर्ण अव्यय यहाँ पर लिखे हैं, उन्हें हम समझाते हैं। अव्यय हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अव्यय पूछा जाता है कि कौन सा अव्यय है, अव्ययम अस्ति अव्ययम नास्ति, कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय नहीं है। और अव्यय का वाक्यों में प्रयोग भी पूछा जाता है। तो हम एक एक अव्यय आपको बताते हैं। तो नाव्ययम इति अव्ययम, जिसका व्यय ना हो अव्यय कहलाता है। यत ना परिवर्तते तद अव्ययम, जो परिवर्तित ना हो वो अव्यय कहलाता है। तो होते तो बहुत से हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम आपको कुछ आईएमपी अव्यय लेकर आए हैं। अव्ययम यत्र, अव्यय जहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब जगह, कुत्र कहाँ, यदा जब, कदा तब, सर्वदा हमेशा, तथापि फिर भी, सहसा अचानक, बहुधा अक्सर, खलु निश्चय ही, तरही तो, पुरा प्राचीन, सत्वरम शीघ्र, पुनः फिर, अधः नीचे, परितः चारों ओर, उच्चई ऊंचे स्वर से, तथा वैसा, अतः इसलिए, वही बाहर, धिक धिक्कार, पुरतः सामने और माँ मत। आगे वाली वीडियो में भी हम वीडियो में आपको और भी अव्ययों के बारे में बताएंगे। फिलहाल इतने ही अव्यय यहाँ पढ़िए। तो ये अव्यय आपको याद करने हैं, ये आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनका प्रयोग भी बेसिक रूप से पूछा जाता है। जैसे सर्वत्र का हम लोगों को वाक्य में प्रयोग कहेगा, तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए तो हम क्या कहेंगे? वायु सर्वत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र क्या है? हमारा अव्यय है। या फिर ऐसा भी पूछा जाएगा कि वायु सर्वत्र अस्ति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम, इस वाक्य में अव्यय क्या है? वायु है, सर्वत्र है या अस्ति है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब आपसे कहा जाए कि कुत्र का प्रयोग कीजिए, कुत्र अव्यय का प्रयोग कीजिए, तो अगर आप हमारी पढ़ाई गई चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो कुत्र, त्वम कुत्र,
त्वं कुत्र गच्छसि, कुत्र गच्छसि, बड़ा ही सिंपल सा यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, त्वं कुत्र गच्छसि। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ सरल सरल वाक्यों में, सरल सरल शब्दों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए अब इतने ही। धन्यवाद।